आओ तज़ीन। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो क्या बात है? ये क्या किया भाई आपने? आप तो ऐसे नहीं थे। तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, क्या किया है मैंने? भाई प्लीज अनजान मत बने। ये सब क्या है? ये क्या तरीका है? ये मत भूलो कि तुम अपने बड़े भाई से बात कर रही हो। मैं नहीं भूली कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अब मैं इस बात का यकीन करना चाहती हूँ, आप मेरे वही भाई हैं ना जो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते? मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। तो ये सब क्या है? आपने भी वही किया जो उसने मेरे साथ किया। आप में और उसमें फर्क क्या रह गया भाई? कोई फर्क नहीं है। मैं उसे बस ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं एक बहन का भाई हूँ, वो भी एक बहन का भाई है। अगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होती है तो उसके साथ भाई प्लीज बस। आप किसी को गलत साबित करके खुद सही साबित नहीं हो सकते। सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे। तज़ीन बात सुनो। हो सकता है कि तज़ीन और आसिफ के माबैन ये मुकालमा आपके जहन में कई सारे सवालात छोड़ गया। आखिर आसिफ ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन उससे इस तरह से मुखातिब थी? आखिर वो कौन था जिसकी वजह से तज़ीन और आसिफ ये बात कर रहे थे? यही हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूँ सुहेल समीर। तो आइए चलकर जानते हैं कि आसिफ ने वाकई कोई गलत कदम उठाया है। यार एग्जाम से पहले कोई पार्टी वार्टी का इंतजाम करो, फिर तो 1 महीने के लिए पैक ही हो जाना है। कह तो ठीक रही हो तुम। अरे बल्कि तुमने अच्छा याद दिलाया। मम्मी पापा ना परसों 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। शायद पापा के किसी फ्रेंड की शादी है, तो क्यों ना हम मेरे घर पर गेट टुगेदर रखें। ओह वाओ, ये तो ओके हो गया। तो फिर डन है ना? तुम बाकी सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दे। परसों तेरे घर पर पार्टी बिफोर एग्जाम्स। डन है? बस फिर डन हो गया। अच्छा मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन तुम एक काम करना कि अक्सा को पिक कर लेना। चलो ठीक है, मैं अक्सा को साथ ले आऊंगी। लेकिन सोफिया, पार्टी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ अरे तू फिक्र ही मत कर यार, जब पूरा गैंग साथ होगा तो बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बात है। खैर, और ओके मैम, मैं चलता हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके बेटी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। मम्मा, वो कल सूफिया के घर पे पार्टी है, सारे फ्रेंड्स जमा हो रहे हैं। सो कैन आई गो देयर? श्योर बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? लेकिन तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, सो नो मोर पार्टीज। ओके ओके मॉम, लेकिन इसमें तो जाने देना। मैंने कब मना किया? थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। चलो अब नाश्ता करो। ओहो, मैंने आसिफ को बिजली का बिल देना था। देखती हूँ शायद गाड़ी निकाल रहा हूँ, उसे देख के आती हूँ। तज़ीन के वालिद के इंतकाल के बाद उनकी वालदा ने दोनों बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला। यही वजह थी कि वो उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी नज़रअंदाज नहीं करती थी। लेकिन इस लाड प्यार में उन्होंने एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और वो थी तज़ीन की आज़ाद ख्याली। यही वजह थी कि वो अक्सर पार्टीज की रौनक बनी रहती थी। और अगर चैटिंग ही करनी थी तो यहाँ क्यों आई? अच्छा बाबा, नहीं करती, फोन तो दो। चल फिर हमारे साथ एंजॉय कर और इसको भूल जा। सही बात है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ सब अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। मोबाइल सॉरी, मोबाइल बंद करो अपना। मैं नहीं कर सकता। क्यों? आदिल मेरी जान खा जाएगा। क्या? आदिल भी आ रहा है?
जी। हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आदिल से? आदिल भी आ रहा है? माय गॉड, मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है यार। तूने अगर उसे बुलाना ही था तो मुझे बताती तो, ताकि तुम गोल हो जाती। अरे यार चिल करो, तुम दोनों का ब्रेकअप हुए 4 महीने हो गए। भूल जाओ सब और आगे बढ़ो। भूल तो चुकी हूँ उस इंसान को, फ्रॉडी इंसान को कौन याद करेगा? ये हुई ना बात, चल चिल कर। अच्छा ये बता, जूस पिएगी? हाँ। रुक मैं लाती हूँ। सोफिया प्लीज एक पिक्चर हो जाए। वन मोर। अच्छा आओ यार। आप भी आ जाए मैडम। हेलो आदिल। ओके आ तो यार, सब्र करना। आ तो वाओ, पार्टी ऑन है। वेलकम। रुतबे का पूरा गुरूर, अभी कहाँ पी है, अभी तो पीऊंगा मैं हुजूर। फुकरे पीते हैं नाप नाप के, खुल के पीते हैं। ग्रीन चिली भी आई हुई है। तज़ीम। अरे मुझे पता है, लेकिन ये है तो ग्रीन चिली की तरह तेज ना। लड़कियां आदमी का फिदा होने में टाइम नहीं लगाती। और एक ये है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। She is not your type। अरे इसको बोलो अपनी टाइप बदले। तुम भी ना एक नंबर के। जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। The number you have dialed is not responding at the moment. मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है इसका। मामा आपने भी इसको जरूरत से ज्यादा छूट दे के रखी है। टाइम देखें, और इसको होश नहीं है अभी तक घर वापस आने का। ओके बेटा, सुफिया के घर गई है। फ्रेंड्स गेट टुगेदर में तो देर सवेर हो ही जाती है, और डोंट वरी, आ जाएगी। ठीक है, जब आपको ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं टेंशन क्यों लूं? बट मामा, इट इज नॉट ओके। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तज़ीन जो कुछ भी कर रही थी और उसकी आने वाली ज़िंदगी में जो हादसा होने वाला था, उसमें उसकी परवरिश का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी आने वाली ज़िंदगी यकसर बदलने वाली थी। जूतों के नीचे तू कहे तो बढ़ जाऊं डीजे। दिन रात बजाऊं गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने। तुम चला रिक्वेस्ट न कर, नाची जा बेबी रेस्ट न कर। पेशेंट हूँ तेरे हुस्न का, पेशेंस मेरी टेस्ट न कर। डीजे आले गाना बजा दे जो सब भी। ओह आई एम सॉरी, यू आर ग्रीन चिली। गलत बोल दिया मैंने। कोई कसर देखो मिस्टर, अपने काम से काम रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना क्या जान से मारेगी मुझे। तेरी जैसी लड़कियां ना तेरी आती भी कुछ नहीं। तो टकी की लड़की ने आदिल गौरी को थप्पड़ मारा। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ यार, छोड़। अच्छा नहीं किया उसने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बस कर दे यार आदिल, क्यों अपना खून जला रहा है? मेरा खून खौल उठा था सूफी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जो भी है तज़ीम, तुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तू जानती नहीं है क्या कि वो किसका बेटा है? अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे भी और उसके बाप को भी। अगर आइंदा उसने दोबारा ऐसी कोशिश भी की ना, इससे ज्यादा जोर से थप्पड़ मारूंगी उसे। हाँ यार आदिल, वैसे उससे तुझे इतनी जोरदार थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सबके सामने उसने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा है। बहुत महंगा पड़ने वाला है उसे ये थप्पड़। कहना क्या चाहता है, और अब तू क्या करेगा? क्या कर लेगा वो?
मैं डरती नहीं हूँ उससे। फिर भी तज़ीन तू अपना ख्याल रखना। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, वो इतनी आसानी से तो खामोश नहीं बैठेगा। अगर उसने कुछ किया ना तो मेरा भाई भी उसे छोड़ेगा नहीं। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट की है और इस इंसल्ट का बदला मुझे अच्छी तरह लेना आता है। क्यों बुलाया मुझे? आदिल, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे क्या कहने आई हो। देखो आदिल, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ एंड आई एम सॉरी से कि आगे भी अच्छा नहीं होने वाला। आदिल प्लीज़, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। क्यों? तुम क्यों मांगोगी माफ़ी? अब तो माफ़ी तलाफ़ी का कोई वक्त नहीं है, अब तो सज़ा का टाइम है। आदिल प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो सूफिया, चली जाओ यहाँ से, प्लीज़ चली जाओ। और हाँ, तज़ीन को एक मैसेज ज़रूर देना, कहना कि जो बीज उसने बोया है बहुत जल्द फल भी उसको खाने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, मगर ये फल उसकी ज़िंदगी में कड़वाहट भर देगा, जहर आलूदा कड़वाहट। समझी तुम? आदिल सुनो तो, आदिल। सोफिया ने आदिल की आंखों में एक ऐसा तूफान देख लिया था जो तज़ीन को एक तिनके की तरह उड़ा कर लेके जा सकता था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर आदिल अपनी जिद पर आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तज़ीन के इम्तिहानात शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी का एक अहम इम्तिहान बाकी था। सोफी, हाँ इस एक्सरसाइज के सॉल्व क्वेश्चन है तुम्हारे पास? एक मिनट। ये लो। थैंक्स यार। तज़ीन, हाँ एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कल मैं आदिल से मिली थी। क्या? तो मुझे क्यों बता रही हो? यार मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। सोफी, तुम मुझे ये समझा रही हो या फिर डरा रही हो? हाँ यार आई एम डैम सीरियस। उसके बाप की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसी वजह से कोई उसके मुंह नहीं लगता है। तो तुम प्लीज़ स्टॉप इट यार, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। याद आया, पार्टी की पिक्चर्स आ गई। हंस क्यों रहे बे? कोई ख़ास बात? तू फोटोशॉप में काफ़ी एक्सपर्ट है ना? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस तू एक काम कर, जब तक मैं ना कहूँ ये तस्वीरें किसी से शेयर मत करना, खासकर उस तज़ीन से, समझा? तो उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, शायद सब कुछ। यार तू पहलिया क्यों बुझवा रहा है? और अब तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है, अब इसको तू हकीकत का रूप देगा। सूफिया और तज़ीन की जितनी भी पिक्चर्स साथ में है ना, उनमें से तू सूफिया की पिक्चर क्रॉप करके मेरी पिक्चर एडिट कर देगा। और इस बात का तुझे भी यकीन ना हो कि काम तूने इतनी सफाई से किया है, तो ये काम ऐसा करेगा। यार आदिल, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अबे तो अब कम करना भी कौन चाहता है? उसने सबके सामने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा, बेइज्जती की है उसने मेरी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। लेकिन यार तू मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है सब मैटर में? टेंशन मत ले, इस काम के तुझे मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा। बस तू ये बता, ये काम आसानी से कर सकता है या नहीं? यार आदिल, वो मेरी भी दोस्त है। तू फैसला कर ले, तुझे दोस्ती निभानी है या फिर? हाँ भाई, कौन किससे दोस्ती निभा रहा है?
अरे बाजी, आप कहाँ से आ रही हैं आप इस वक्त? मैं तो अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। तुम लोग बताओ, किससे दोस्ती निभाने की बातें हो रही हैं? असल में वो, हाँ, अफजाल का एक पुराना दोस्त है, वो अभी मेरा नया दोस्त बना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक गिफ्ट दूँ, मगर अफजाल मुझे मना कर रहा है, कह रहा है कोई ज़रूरत नहीं है गिफ्ट देने की। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको गिफ्ट देना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, मैं गिफ्ट दूँ या ना दूँ? अरे हाँ, बिल्कुल। बल्कि पता है, इस तरह से बिला वजह गिफ्ट देने से रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। मैं इसको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके भेजे में बात नहीं आ रही। अब आ गई ना। चलो तुम लोग बैठ कर गिफ्ट प्लान करो, मैं तुम लोग के लिए अच्छी सी चाय बना कर भेजती हूँ, ठीक है? सो स्वीट, थैंक यू। माय प्लेजर। हाय आंटी। हाय जी, बोले बेटा। आंटी, तज़ीन है घर पे? जी तज़ीन है। आप उसके फ्रेंड हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं उसका फ्रेंड हूँ। एक्चुअली मैं उसको गिफ्ट देने आया हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, कोई बात नहीं। आए आप अंदर आए। तज़ीन, देखो बेटा, आपके कोई दोस्त आए। मेरा कौन सा दोस्त आ गया मामा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? क्या बात है बेटा? अरे कुछ नहीं आंटी, एक्चुअली ये मुझसे नाराज़ है, तो इसलिए मैं इसको सॉरी बोलने आया हूँ। और ये देखिए ना, मैं इसके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ, देखिए। तज़ीन बेटा, दोस्तों में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, सॉरी कहने आए तो माफ़ कर दो ना। मामा, आपको कुछ नहीं पता, ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। इनफैक्ट सूफिया की पार्टी में इसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैंने इसे गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन शायद ये वो थप्पड़ भूल गया है। थप्पड़ तो मैं नहीं भूला, लेकिन हो सकता है भूल जाऊँ। मगर ये जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ना, यकीन मानो जिंदगी भर तुम इसे भूल नहीं सकोगी। हाँ? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट विफ्ट। ओके, कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं चाहिए तो ना सही, तुम्हारी मम्मा को दे देता हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आंटी जी, क्या हो रहा है इसकी फिक्र छोड़ें, क्या होगा इसकी फिक्र करें। चूंकि जो गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूँ ना, यकीन जाने आज तक किसी ने आपको ऐसा सरप्राइज नहीं दिया होगा। ये खोले इसको, देखिए। निकलो यहाँ से, तुम ऐसे नहीं मानो। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। तज़ीन, एक मिनट, ये सब क्या है? क्या हुआ मामा? ये क्या बेहुदा हरकतें हैं? क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ, तो मैं नहीं जानती, ये सारी तस्वीरें फेक है, फोटोशॉप पर एडिट है। जवाब दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि ये कितने लोगों को पता है, और इस सच को कौन सच मानेगा? हाँ? कौन मानेगा सच? तुम जैसा घटिया शख्स ही घटिया हरकत कर सकता है। ये मिस्टर, तुम जो भी कोई हो, मैं अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा करती हूँ। एक बात याद रखना, अगर तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। शुक्र करो कि मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, वरना तुम अपनी टांगों पे खड़े नजर नहीं आते। अगर अपनी आफियत चाहते हो तो अभी यहाँ से दफा हो जाओ। वाह आंटी वाह, मजा आ गया कसम से। आपका ये रवायती डायलॉग सुन के मैं कंफ्यूज हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आप पे गई है या आप इस पे। खैर, काम की बात करते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं ये तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करने वाला हूँ 2 दिन में। 2 दिन का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी इससे शादी नहीं करना चाहेगा। चलता हूँ। ओह, बड़े अफसोस की बात, घर आए हुए मेहमान से आपने 1 गिलास पानी तक का नहीं पूछा। कोई बात नहीं, घर पे पी लूँगा। चलता हूँ।
बाय। रुसवाइयों का आया है आपको अब ख्याल, हमने तो अपने दोस्त भी दुश्मन बना लिए। रुसवाइयों की धमकी देकर आदिल ने दुश्मनी का पहला वार तो कर दिया था। दूसरों के घरों में आग लगाने वाले ये बात भूल जाते हैं कि उनके अपने घर भी इस आग से महफूज नहीं रहते। तज़ीन के भाई आसिफ को इस मामले का पता चलना अभी बाकी था। इसलिए मना करता था कि इसको इतनी छूट मत दें। देख लिया नतीजा आपने, खुश हो गई आप? लेकिन बेटा ये सब तस्वीरें फेक हैं। मुझे पता है अम्मी, मगर ये बात आप किस किस को जाके बताएंगी, किस किस को यकीन दिलाएंगी इस बात का? और कौन है ये बच्चा? हाँ कौन है? भाई उसका नाम आदिल है, आदिल गौरी। आदिल गौरी? चाय मंगवाया? मंगाते ना, क्या मर क्यों रहा है यार? तुम में से आदिल कौन है? मैं हूँ। क्यों? साले छोड़ूंगा तुझे। आज के बाद मेरी बहन की तरफ देखा ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जान से मार दूंगा। छोड़ छोड़ मुझे, गाड़ दूंगा जमीन में। छोड़। अबे जा, जमीन में गाड़ेगा मुझे? जानता नहीं है मुझे? आदिल गौरी नाम है मेरा। तू ठीक तो है ना? लग गई यार थोड़ी सी, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा कि ये साला कौन सी वाली का भाई है। अबे ये तेरा सबसे लेटेस्ट पंगा है, तंजीन का भाई है वो। ओह अच्छा अच्छा, तभी तो इतना मचल रहा था। चल ठीक, घर चलता हूँ मैं। चल चल ना, चल। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई इतने गुस्से में गए हैं, खुदा ना खास्ता कुछ बुरा ना हो जाए। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, उसके साथ भी नहीं। लेकिन वो तो कर सकता है ना। या अल्लाह खैर। हेलो, कौन? ये अच्छा नहीं किया तुम्हारे भाई ने। वो क्या समझता है इस तरह से गुंडागर्दी दिखाएगा तो मैं डर जाऊंगा। अगर मैं अपनी गुंडागर्दी दिखाने पर आया ना तो तुम्हारे पूरे घर का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये शराफत है कि मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। अपने बाबा के आदमियों को भेज दिया ना तो तुम्हारे भाई की सारी अकड़ निकाल देंगे वो। मेरे बाप का नाम कामरान गौरी है, कामरान गौरी। फिर भी दिल देखो मेरा, अभी भी मैं तुम्हारी वो पिक्स फेसबुक पे अपलोड नहीं करूंगा। 2 दिन का टाइम दिया तो तुम्हें 2 दिन तो देने ही पड़ेंगे ना। परसों कर दूंगा अगर कल तक तुम लोगों ने हाँ नहीं की तो। इसका लगता है मुझे दूसरा इलाज करना पड़ेगा, ये ऐसे बाज नहीं आएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ना हो जाए कि। मम्मा प्लीज, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। आदिल, ये क्या हुआ? क्या कर रही हो? झगड़ा करके आए हो किसी से क्या? बाबा! अरे क्या कर रही? बाबा को मत बुलाओ, वो बस हाथापाई हो गई थोड़ी बहुत, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन प्लीज यार, मैं कमरे में जा रहा हूँ, बाबा को कुछ मत बताना। आदिल, बात सुन मेरी। आदिल हरगिज ये नहीं चाहता था कि उसकी करतूतें खुलकर उसके बाप के सामने आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ ने क्या सोच लिया था इसका अभी किसी को कुछ इल्म नहीं था।
अब देखना यह था कि आसिफ का अगला कदम क्या होगा। कहाँ रह गया यार? और भी बहुत सारी ऐसी पिक्स हैं जो शायद तुम कभी नहीं देखना चाहोगे। अगर तज़ीन की पिक्स फेसबुक पर गई तो अपनी बहन की पिक्स भी बआसानी फेसबुक पर देख लेना। Oh shit! आदिल के जरिए इन तमाम बातों का इल्म तज़ीन को हो चुका था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आओ तज़ीन। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो क्या बात है? ये क्या किया भाई आपने? आप तो ऐसे नहीं थे। कैसी बातें कर रही हो? क्या किया है मैंने? भाई प्लीज अनजान मत बने। ये सब क्या है? ये क्या तरीका है? ये मत भूलो कि तुम अपने बड़े भाई से बात कर रही हो। मैं नहीं भूली कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अब मैं इस बात का यकीन करना चाहती हूँ। आप मेरे वही भाई हैं ना जो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते? मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। तो ये सब क्या है? आपने भी वही किया जो उसने मेरे साथ किया। आप में और उसमें फर्क क्या रह गया भाई? कोई फर्क नहीं है। मैं उसे बस ये समझाना चाहता हूँ, जिस तरह मैं एक बहन का भाई हूँ, उसकी भी एक बहन है। अगर वो किसी की बहन की जिंदगी बर्बाद कर सकता है तो उसकी बहन के साथ भी। भाई बस, आप किसी को गलत साबित करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते। सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे। तज़ीन बात सुनो। बाजी, मुझे माफ कर दो। मेरे गुनाहों का कुफारा आपको अदा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें जिसने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आदिल, जी जी बाबा। कहां जा रहे हो? उन लोगों से बदला लेने। जिस लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने की तुमने ठान ली थी,
वो भी तो किसी की बहन थी। क्या चाहते हो तुम? कोयले की दलाली भी करो और हाथ भी काले ना हो? हाथों पर नहीं बाबा, उसने हमारे मुंह पर कालक मली है, हमें कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। छोड़ा है, कम से कम आईने को मुंह दिखाने के काबिल जरूर छोड़ा है। मगर तुम जो करने जा रहे थे वो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। कामरान गौरी की इज्जत इतनी गई गुजरी नहीं, उसे कोई भी इतनी आसानी से लूट ले। मतलब ये कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बहन को। आमना बिल्कुल वैसे ही है जैसी पहले थी। बाबा आपको पता नहीं है, उसने मेरी बहन की तस्वीरें व्हाट्सएप की है ना? जी। वो तस्वीरें आसिफ ने नहीं, मैंने सेंड करवाई थी। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? गौरी साहब, अपने बेटे आदिल को बुलाओ। क्यों? क्या बात है? उसने जो किया है ना वही बताने आया हूं। जब आसिफ ने मुझे बताया कि तुमने उसकी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की है तो उसे मैंने यकीन कराकर वापस कर दिया कि अपनी औलाद को मैं खुद सबक सिखाऊंगा। तुम्हें आम तरीके से समझाना तो बेकार था, इसलिए मैंने सब कुछ किया। आमना को अगवा करने वाले आसिफ के आदमी नहीं, मेरे आदमी थे, ताकि तुम्हें पता लगे जब कोई किसी की माँ बहन की इज्जत पर हाथ डालता है तो उसे कैसा लगता है। किसी की बहन के बारे में गलत सोचने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम भी एक बहन के भाई हो? कीचड़ में पत्थर फेंक कर तुम अपने दामन को चींटों से महफूज रख सकोगे? अब खामोश क्यों खड़ा है? जवाब दे मेरी बात का। आपके सवालों का जवाब अब इसके पास नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक सवालिया निशान बन चुका है। भाजी मुझे माफ कर दो। बाबा ये मैंने क्या किया? मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार कर रहा हूं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या खुदा तू ही मुझे माफ कर दे। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। इज्जत चाहे अमीर की हो या गरीब की, इज्जत इज्जत होती है, और जो इस इज्जत का पास रखते हैं उनकी इज्जत जमाना करता है, और जो इस इज्जत का पास नहीं रखते उनके साथ कभी कभी